की होया की होया पिता से आपका 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 साथियों, ये बहुत दुखद है जो ये आपके सामने यहाँ मीणा जी का हमने पुतला जलाया, लेकिन आज 50,000 कर्मचारी जो सड़कों पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कोई दवाई के अभाव में, हो सकता है हमारा ही साथी कोई किसी हॉस्पिटल में दम तोड़ दे क्योंकि जेब में पैसे है नहीं, वेतन मिला नहीं। तो अगर इन परिस्थितियों का आज ये निर्माण हुआ है तो इसके लिए जो ये विद्युत परिवार के मुखिया हैं वो इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं, वरना हम लोग कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ है कि हम 4 दिनों से यहाँ भटक रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपने देखा और ये और भी ऊपर होता जाएगा, इस बात में कोई अब दो राय नहीं रहेगी साथियों। आज ये यहाँ है, कल पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अगर इसके बाद किसी दूसरे का भी नंबर लग सकता है, इसलिए समय रहते हैं भाइयों, नहीं तो एक एक करके हमने सबकी, अगर सरकार नहीं हटाती है तो कम से कम यहाँ तो हमने अपनी तरफ से अंतिम संस्कार कर ही देना है। साथी इसमें शामिल हुए, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो घर जाकर के स्नान कर लें, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगला काम भी कर लें। अब मैं कि हमें ये पुतला जलाना पड़ रहा है और ये मतलब मैं तो कल से परसों से थोड़ा परेशान हूँ इन चीजों को सोच के कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्या इसमें क्या मीना जी की मंशा है, सरकार की और सरकार की मंशा है, या क्यों ऐसा किया जा रहा है। पहले दिन हिरालाल वर्मा जी ने ये बात बोली थी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने सैलरी देनी ही नहीं है या बिजली बोर्ड ने सैलरी देनी ही नहीं है, सैलरी तो देनी ही है और मिलनी ही है। तो जो ये सारा, मैं इसको ड्रामा ही बोलूंगा, जो हमारे साथ 40,000 50,000 लोगों का जो परिवार है हमारा, इसके साथ जो ये ड्रामा किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। ये जो आंदोलन है, लड़ाई है, या इसको जो भी नाम दें, अब ये लड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। और लगती है कि देखो, ये सरकार ने एक वादा किया, पिछली सरकार ने एक वादा किया कि 125 यूनिट फ्री दिया, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब इस सरकार ने वादा किया कि 300 यूनिट देने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारे कंधे पे बंदूक रख के इस वादे से मुकरना चाहती है, क्योंकि सरकार का वादा है तो इनको तो निभाना पड़ेगा और निभाना चाहिए भी। सरकार के पास पैसा होगा तभी उन्होंने वादा किया, उन्हें पैसा देना चाहिए बिजली बोर्ड को। रूल्स जो है कंट्री के वो हमारे लिए, जब अगर हमें से कोई भी एक इंसान, चाहे भी परसों चौथ हमें पता चला मानदार जी का, हमारा यहाँ पे जेई है विधानसभा में, शोकत हो गया बिना बात के, तो रूल्स फॉलो ना करने पे सरकार या हमारे मैनेजमेंट का भी शोकत होना चाहिए और वो शोकत हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि पैसा टाइम पे आए। जो पैसा हमारा बनता है वो पैसा, जैसा हिरालाल वर्मा जी ने बताया कि भीख की तरह मांगना पड़े तो गलत है। तो इसलिए हमें अब ये, और इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो, मैं तो ये मानता हूं कि हमारी मैनेजमेंट और करंटली जो एमडी है मीना जी, उनका है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जो मजबूरी बोले या लाचारी बोले वो ये है कि वो डीओई और एचपीपीसीएल के एमडी भी हैं, जहां पे उनका जो मकसद है महंगी से महंगी बिजली बेचना है, वो चाहे प्रदेश के लोग वो बेचे चाहे प्रदेश के बाहर बेचे, ताकि वो ये दिखा सके कि डीओई में पैसा कमाया है, और चाहे उससे प्रदेश के लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये चीज सरकार तक, हम हर आदमी को
जितने भी यहाँ लोग, खुद जागरूक होना है, अपने पड़ोसियों को जागरूक करना है, अपने घर वालों को जागरूक करना है कि जो फ्री एनर्जी है वो स्टेट में कोई भी, जैसे सेंट्रल सेक्टर ने, कुछ एनएचपीसी ने, एनटीपीसी ने कोई यूनिट लगाया है हमारी स्टेट में, तो फ्री एनर्जी इसलिए दी गई है क्योंकि हमारे गांव के लोगों के, किसी की कूलें, किसी के घराट वो बर्बाद हो गए हैं, उसी के बदले फ्री एनर्जी दिया, तो उस पर पहला हक स्टेट के लोगों का है, हमारा है, वो बिजली हमें ही मिलनी चाहिए। उससे स्टेट बाहर भी निकल जाएगी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, और बाहर बात जो बच जाएगी वो बाहर ही बचे। तो इसीलिए हमारा जो वो डिमांड है वो आज फिर हम बड़ी जोर से दोहराना चाहते हैं, और ये पहुंचनी चाहिए सीएम साहब तक भी कि बिजली बोर्ड का जो एमडी है वो फुल चार्ज के साथ हो, ताकि वो इतने लोगों का ध्यान रख सके, और ऐसी नौबत तो दोबारा आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए ये जो है जल्दी मैसेज क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेलो, हाँ जी। और दूसरा जो हमारा एक ज्वलंत इशू बड़े टाइम से है कि ओपीएस भी अब जब आंदोलन शुरू हो ही गया है तो ये खत्म तभी होना चाहिए जब ये दोनों ही इशू हमारे। और कल से ये बढ़ेगा, अगर जॉइंट फोरम के लोग अलाउ करते हैं तो कल एक एक स्टील की थाली, और इतना जोर जोर से बजानी जैसे कोरोना बनाया है ना। अगर कोरोना बैक्टीरिया भाग सकता है तो इस बैक्टीरिया का इलाज भी थाली बजा करके ही करें, तो छोटी छोटी स्टिक, क्योंकि थाली अपनी होगी आपकी, तो ऐसे बड़ा डंडा मारा उस पर, बेचारी थाली का कोई कसूर नहीं है। डंडा जहां मारना होगा बाद में बताएंगे, या चम्मच से। तो कल हम ठीक दोबारा यहाँ इसी समय एकत्र होंगे, और मैं आह्वान करना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा जो पेंशनर्स हमारे बीच में आए हैं। कईयों के हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं होती है, उसके बावजूद भी ये लोग सर्दी के मौसम में खड़े रहे। इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अब तो कोई जो पेंशनर फोरम की एक ऑफिशियल कॉल है वो आ जाए और हम कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को आगे लड़ें, लेकिन कल आप भी अपने साथियों को दुगनी संख्या में इसमें सम्मिलित करें।